ये शायद ये प्रोटेस्ट जो है ये डेमोक्रेसी का हिस्सा है। जब सरकार की ज़्यादतियाँ और उनके जो पब्लिक के ऊपर या राजनीतिक संस्थाओं के ऊपर जब कुठाराघात बढ़ता है तो इस तरह के प्रदर्शन होते हैं। तो ये जो पीरियड है ये हिंदुस्तान की हिस्ट्री में ब्लैक पीरियड ऑफ द डेमोक्रेसी जाना जाएगा, क्योंकि ये लोग जो असली मुद्दे इस देश के, महंगाई है इस देश का मुद्दा, गरीब आदमी जो है ना अपनी, बेरोजगारी है इस देश का मुद्दा, करम पूजा के ध्यान हटके ने कहाँ चले गई है, मूर्ति पूजा में चले गए, किस ढंग से मतलब किस दिशा में देश जा रहा है। और जब ये सारे आज हर बेरोजगार जो है देश में वो बड़ी भारी उससे बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती, कानून व्यवस्था का नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये मुद्दे जो देश को इंटरनेशनल लेवल पर हमारा जो इकॉनमी है वो सेटल हो रहा है, रुपया जो है डॉलर के मुकाबले में डाउन जा रहा है, तो कहाँ खड़े हैं। उनसे ध्यान भटकाने के लिए ये मतलब धार्मिक मुद्दे छेड़ दिए, जात पात के छेड़ दिए, विपक्षी नेताओं पर झूठे सत्य केस बनाने शुरू कर दिए। तो हमारा विरोध ये है कि राजनीतिक संस्थाओं का जो इस्तेमाल बदले की भावना से मतलब विपक्षी नेताओं पर किया जा रहा है, उसका हम विरोध करने के लिए आ जाए। वेंडेटा जिसे आप कह सकते हैं, हकीकत में ये केस आज की बात नहीं है। लोगों का ध्यान किस तरफ जा रहा है, लोग बेरोजगारी से परेशान हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं। उन लोगों को सिर्फ ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आप जातिवाद और सांप्रदायिकतावाद की बातें करते हैं, वो आज आपके सामने नज़र आ रही है। प्रजातंत्र में सबसे बड़ी भूमिका अगर राज्य की है तो उससे बड़ी भूमिका विपक्ष की है। अब विपक्ष को स्नब करना चाहते हैं ताकि वो आवाज़ ना उठाए। इसलिए आज जो कार्रवाई की गई है इसकी निंदा समाज के हर वर्ग ने की है और आने वाले समय के अंदर इसके प्रति और ज़्यादा जागरूकता बढ़े। बिल्कुल गलत है, कई बार ये कार्रवाई हो चुकी है। अब आप देखते हैं जब भी कोई नई शुरुआत राहुल गांधी जी करते हैं तभी वो ईडी और अन्य जो भारत सरकार के इस तरह के चाहे सीआईडी हो सीबीआई हो, सबको मिसयूज करने का काम भारत सरकार कर रही है। क्या लगता है सर, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, क्या इस वजह से? मैंने बताया ना, जब भी कोई नए चुनाव हो या नया कार्य कांग्रेस पार्टी कोई करती हो, अभी अहमदाबाद में आपने देखा होगा अधिवेशन था, उससे सब करके ये सोचते हैं कि भाई कहीं कांग्रेस पार्टी कोई अच्छी तरह का वो ना करे, तो निश्चित तौर पे हमारे नेताओं को डराने का काम करते हैं। लेकिन राहुल गांधी शेर है, माननीय सोनिया गांधी जी ये डरने वाले लोग नहीं हैं, देश के लिए काम किया है, देश के लिए कुर्बान हुए हैं और हमेशा तत्पर रहते हैं कांग्रेस पार्टी के लिए और भारत की जनता के लिए। हमेशा वो डरने वाले लोग नहीं। आज की रणनीति क्या है सर? वो बड़े लीडर बताएंगे, हमारे अध्यक्ष जी। तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी को चार्जशीट किया गया है, आप लोग प्रदर्शन के लिए आए हैं, क्या रणनीति रहेगी आज? देखिए, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जो है ये रोज प्रदर्शन पूरे देश भर में और प्रदेश में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दफ्तर से ये रोज प्रदर्शन ईडी के घेराव का शुरू होगा। जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश भर में जो नेशनल हेराल्ड की हमारी जो संपत्तियां थी, इन्होंने नोटिस देकर उनको कुर्क करने का काम किया है। जिस प्रकार से हमारे नेताओं को आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी, वो बार बार ईडी के बुलावे पर जितनी बार भी समन आए वो उनके आगे पेश हुए और उन्होंने बहुत ही गंभीरता के साथ इन मुद्दों पर जवाब देने का काम किया है। अब उन्होंने चार्जशीट दाखिल की है। मैं मीडिया के बंधु जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उनसे पूछना चाहती हूं कि क्या इसमें कहीं मनी लॉन्ड्रिंग कोई हुआ है, क्या उसमें कोई भ्रष्टाचार या कोई करप्शन हुआ है। धक्के से लोकतंत्र में तंत्र का इस्तेमाल करते हुए हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को इस तरह से तंग बार बार किया जा रहा है। इसीलिए पूरे देश भर में और आज प्रदेश भर में यहाँ से जो है आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में, हमारे अध्यक्ष आदरणीय चौधरी उदय भान जी के नेतृत्व में सभी वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के हम लोग जो है रोष प्रदर्शन करके ईडी कार्यालय का घेराव करने का काम करेंगे। जो ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं उसमें क्या कारण है कि विपक्ष के नेताओं पर सारी बड़ी बड़ी आप कार्रवाई कर रहे हैं और इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मैम, जो कैबिनेट मंत्री हैं कृष्ण बेदी, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा करके कहा कि पहले जो है एजेएल के 5000 से ऊपर के जो है शेयर धारक थे,
अब 1057 शेयरधारक रह गए। उनमें से काफ़ियों ने शिकायत करी कि हमारे को बगैर बताए जो है एजीएल के से दूसरी कंपनी में जो है शेयर ट्रांसफ़र कर दिए, जो कि 20,000 या 2,000 करोड़ की संपत्ति जो है और सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने लेने का काम। बेदी जी को ज़रूर पता होना चाहिए कि देश की आज़ादी से पहले भारत देश के लोगों की आवाज़ उठाने के लिए नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जब जवाहरलाल नेहरू जी ने ये शुरू किया था, स्वतंत्रता संग्राम में की लड़ाई जिस समय लड़ रहे थे उस समय ये शुरू किया गया था। और उसके बाद जो है लगातार जो है इसको एजीएल के माध्यम से नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर जो हमारा आज़ादी से पहले का अखबार था वो चल रहा था। और इसमें उनसे ज़रूर पूछें कि कहाँ कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई। ये नॉन प्रॉफिटेबल उसमें कंपनीज एक्ट के तहत बताया गया है कि दिस इज़ अ नॉन प्रॉफिटेबल, इसमें कोई कमाई का कोई जरिया नहीं है। उनसे पूछे क्या कारण है कि ईडी जो है बार बार इतने सालों से लगातार जो है पूछताछ चल रही है, कार्रवाई चल रही है, हमारे नेता लगातार ईडी के सामने पेश होते रहे हैं, अब चार्जशीट पेश हुई है, क्या कारण है विपक्ष के नेताओं को इस ढंग से आवाज़ को दबाया जाता है, क्या कारण है? महंगाई पर वो बोलते नहीं हैं और बेरोज़गारी पर वो बोलते ही नहीं है, नशे के बारे में वो बोलते ही नहीं है। हमारा युवा यहाँ से देश को छोड़कर पलायन करने जा रहा है, इंडस्ट्रीज़ फैक्ट्रीज़ यहाँ से पलायन, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। क्योंकि अभी हाल ही में हमारा ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का जो सेशन अहमदाबाद में हुआ था उसमें न्याय पथ की बात राहुल गांधी जी ने कही है। बीजेपी बौखलाहट के वजह से ही इस तरह की हमेशा अलोकतांत्रिक तरीके से राजनीतिक लोगों को दबाव का कार्य करती है। लेकिन आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी दबने वाले किसी भी प्रकार से नहीं है। ये लड़ाई हम संसद से लेकर सड़क तक लड़ने का काम करेंगे। आप मीडिया के बंधु, जैसे मैंने कहा है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। हम उम्मीद करेंगे कि आप बीजेपी के नेताओं को बैठाकर उनसे बहस करवा के पूछें कि पैसों का लेन देन हुआ कहाँ है, क्या कारण है कि बार बार कांग्रेस पे या विपक्षी नेताओं पर ईडी जो है वो कार्रवाई करने का काम कर रही है। वो कहते हैं ईडी जो है स्वतंत्र एजेंसी है, वो अपना काम कर रही है, तो दिक्कत कहाँ है? क्योंकि 90 करोड़ रुपए से ज़्यादा का जो है कर्जा था और फिर ये अखबार जो भाषाओं में था वो छपना बंद हो गया। और देखिए जब वो कर्जा था, मैंने जैसा कहा दिस इज़ अ नॉन प्रॉफिटेबल, जो ये लगातार जो कर्जा बढ़ रहा था उसकी वजह से शेयर्स दे दिए गए, शेयर कर दिए गए, लेकिन इसमें कहीं भी मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों का लेन देन या करप्शन तो कहीं भी ऐसा हुआ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मैं जानना चाहूँगी, हज़ारों करोड़ों रुपए के भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने दफ्तर बनाए हैं 5 स्टार, 7 स्टार, 10 स्टार, उनका पैसा जो है उस पर भी वो श्वेत पत्र जारी करके बताएं कि वो पैसा कहाँ से आया है। आज हम लोग अपना जो है, हमारे लोकतंत्र में हमारा अधिकार है, उसकी आवाज़ उठाने के लिए हम लोग यहाँ से रोष प्रदर्शन करके ईडी का घेराव, क्योंकि ऑटोनोमस बॉडी है वो, उसका घेराव करने का हम कार्य करेंगे। अरोड़ा जी, आज प्रोटेस्ट किया जा रहा है, क्या कहें? जिस प्रकार से लगातार विरोधी नेताओं पर ईडी का इस्तेमाल करके उन्हें डराया और धमकाया जा रहा है, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी पूरे देश में ईडी मुख्यालय पर प्रदर्शन कर रही है। उसी कड़ी में आज हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी द्वारा चंडीगढ़ के अंदर प्रोटेस्ट किया जाएगा। कैसे देख रहे हैं सर इस पूरे कार्रवाई को, किस तरह से देख रहे हैं? ये सारा शुरू से जब से ये सरकार बनी है, इनका मकसद एक ही है कि किस प्रकार अपने विरोधियों को दबाया जाए। क्योंकि आज देश के अंदर हर गरीब की, मजदूर की आवाज़ राहुल गांधी जी बने हैं और इन्होंने सोचा कि राहुल गांधी को ही दबा लिया जाए, परंतु पूरी कांग्रेस पार्टी इसका डटकर विरोध करेगी। मोदी सरकार तो कहती है जो पूर्व में किए गए कृत्य हैं उसको उसी के ऊपर जो है वो ईडी और सीबीआई जो है वो कार्रवाई, ये भी जोड़ा जाता है। राजनीतिक द्वेष की भावना जो है ये भी कहना होता है कुछ गलत नहीं किया तो फिर घबराना क्यों, डरना क्यों? नहीं, कोई डरने की बात नहीं है, परंतु ये जो संस्थाएं हैं, चाहे ईडी है, चाहे चुनाव आयोग है, चाहे ये एटॉमिक्स बॉडी है, इनको अपना काम करना चाहिए। इनमें जो राजनीतिक दखलंदाजी करके सरकार अपने विरोधियों के लिए इस्तेमाल कर रही है, ये गलत है। ठीक है सर। देखिए, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, कांग्रेस ने पूरे देश में प्रदर्शन किया है, क्योंकि जो हमारे शीर्ष नेताओं पर जो ये चार्जशीट दी है उसमें कुछ है ही नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनाया है, मनी लॉन्ड्रिंग है ही नहीं कहीं। नो प्रॉफिट नो बेस पे है, ट्रस्ट की ज़मीन है, ना किसी ने लिया ना दिया, से केवल राजनीति प्रतिशोध के कारण ये किया गया। आगे भी इस तरीके की लड़ाई, इसको लेकर लड़ाई जारी रखेंगे हम, और इसी वास्ते आज प्रजातंत्र है, सड़कों पे भी लड़ेंगे
कोर्ट में भी लड़ेंगे, पार्लियामेंट में भी लड़ेंगे, असेंबली में भी लड़ेंगे। क्या लगता है सर जो आगे बिहार और उत्तर प्रदेश के चुनाव आ रहे हैं उनको बिहार में जो है इनकी धरती खिसकती दिख रही है।